आज मैं बात करने वाला हूँ उन लड़कियों से, उन लड़कों से जो भी पढ़ाई के लास्ट स्टेज पे है, जो भी प्रैक्टिकल लाइफ जीने वाले हैं, जिनका लाइफ अब शुरू होने वाला है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब तुम लाइफ से चाहते क्या हो, आगे तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कैसी कहानी लिखनी है अपनी लाइफ की। क्या तुमने कभी सोचा है क्या पाना है, क्या खोना है, किस रास्ते पे चलना है? क्योंकि रियल लाइफ अब यहाँ से स्टार्ट होगी। अब तुम जिस डायरेक्शन में जाओगे ये डिसाइड करेगा कि तुम्हारा लाइफ कैसा होगा, तुम अपने लाइफ में क्या करोगे, तुम अपना लाइफ कैसे जियोगे। अगर तुम्हें कॉमन ही रहना है, एवरेज ही रहना है, तो एक बार उस कॉमन लोगों को जाके देख लो जो ऐसा लाइफ जी रहा है। अगर तुमको ऐसा ही हो जाना है तो आप जी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ एक बार उनकी जिंदगी देखो, वो तुम्हारी जिंदगी है। अगर उसी रास्ते पे चलना है तो तुम जा सकते हो, क्योंकि तुम जा तो उसी दिशा में रहे हो, बहुत तेजी से जा रहे हो। अब वो समय आने ही वाला है, तुम्हारी कहानी भी अब वही मोड़ लेने वाली है। और ये बिल्कुल तयशुदा कहानी है, बिल्कुल फिक्स्ड कहानी है। मैं तुम्हें झांकी दे देता हूँ पूरा, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। और ये कहानी बिल्कुल साफ है। तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी बहुत पढ़ाई बची हुई है, पढ़ाई खत्म होगी, तुम नौकरी ढूंढोगे, नौकरी मिल जाएगी, फिर तुम शादी कर लोगे, फिर तुम बच्चे कर लोगे, पैसे आ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई बहुत सारी। फिर तुम दुनिया में देखने जाओगे, अपने घर को फर्नीचर से भरोगे, उसके बाद ईएमआई पे घर लोगे, ईएमआई पे गाड़ी लोगे। बिल्कुल फिक्स्ड कहानी चल रही है अभी। उसके बाद जब रोज आईने में अपना शक्ल देखोगे तो पता चलेगा उम्र तो बढ़ रहा है, झुर्रियां आ रही है, जीवन की व्यर्थता के बारे में पता चलेगा, कुछ सच सामने आएगी तुम्हारी लाइफ में। लेकिन तुम अपने आप को बहका लोगे, भुला लोगे, और उस सच को छिपाने के लिए तुम बैठ जाओगे टीवी के सामने। अब समय काटने का बहाना तो चाहिए ना। सच का सामना कितनी देर तक कर पाओगे? तो समय निकल जाएगा टीवी में, लेकिन उससे ही मन उदास ही रहेगा, अंदर से मन परेशान ही रहेगा। तो वो छोड़ के तुम निकल जाओगे शॉपिंग मॉल, वहां पे जाके बहुत सारी खरीदारी करोगे, क्योंकि पैसे तो है ही ना। वहां पे तुम बहुत कुछ खरीद सकते हो, तुम नई शर्ट्स ले सकते हो, नई कुकर ले सकते हो, फ्रिज के नए नए मॉडल ले सकते हो, नई कार ले सकते हो, बहुत सारी चीजें ले सकते हो। और जब तुम ये सब लोगे तो तुम्हें ये एहसास तो होगा ही कि जिंदगी आगे बढ़ रही है, प्रगति हो रही है। पैसे में व्यर्थ में नहीं कमा रहा हूँ, पैसे का इस्तेमाल तो कर रहा हूँ ना। चाहे पैसे कहीं से भी आ रहे हो, किसी भी गलत काम से आ रहे हो, वो तुम देखने नहीं जाओगे। प्रगति का एहसास तो होगा कि नए नए सामान आ रहे हैं, तो उससे तुम्हारी काम की व्यर्थता के बारे में पता नहीं चलेगा। फिर ये सब करते रहोगे, जीवन आगे बढ़ेगी। बीच में बहुत सारे फंक्शंस आते रहेंगे अलग अलग रिश्तेदारों के यहाँ, वहां जाओगे अपना झूठा चेहरा लेके, कुछ उन्हें दोगे, कुछ उनसे लोगे, वहां भी कैलकुलेशन करोगे कितना दिया कितना लिया। ये सब चलेगा तुम्हारी लाइफ में। बीच बीच में तुम भी कुछ आयोजन करते रहोगे, उसके लिए 6 महीने पहले से प्रिपरेशन करोगे, डिसाइड करोगे कहाँ से कपड़ा लेना है, कहाँ से ये चीजें लेनी है, किस किस को बुलाना है, किसको खिलाना है। तो ऐसे करके समय तो चलता रहेगा, 6 महीने निकल जाएंगे, फिर अगला फंक्शन आएगा, फिर कुछ नया खड़ा कर लोगे। ये लाइफ में चलता रहेगा। ऐसे ही तुम्हारा जीवन अब आगे बढ़ेगा। बच्चे बड़े होंगे, बच्चों की जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाना है, उसकी परवरिश करनी है। हाँ, दिक्कत ये होगा कि तुमने ठीक से जिंदगी जी नहीं है, तो उसको भी क्या जिंदगी दे पाओगे? अपने सारे सपने उस पर थोप दोगे, उसको बोलोगे पूरा करने के लिए। ऐसे ही करते करते मिडिल एज में आ जाओगे। अब आएगी 50 तरह की बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, और भी बहुत सारे। क्योंकि इस प्रोसेस में तुमने अपने बॉडी पे तो ध्यान दिया नहीं, हमेशा स्ट्रेस में रह के काम किया, कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, कभी बॉडी पे ध्यान नहीं दिया, कभी न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया, कभी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि बिजी थे ना तुम, तो ध्यान कैसे दे पाओगे? और इसमें एक चीज और जिम्मेदार होगी, जो कि कहानी में शामिल है। तुम्हारे कहानी में ये भी होगा ना, रहना तो बड़े शहर में ही है,
जीवन तो वहीं अच्छा होता है, सबको शहर में ही रहना चाहिए। और जब तुम बड़े शहर में ही रहोगे तो कुछ चीजें तो फिक्स है, गंदा हवा, गंदा पानी, गंदा मिट्टी, गंदे खाने, तो ये सब तो इफेक्ट करेगा ही। यही सपना है ना तुम्हारा। बड़े शहर का अर्थ नहीं समझते आजकल, खासकर इंडिया में। आजकल बड़े शहर का मतलब है कैंसर। सीधा सीधा बुलावा दे रहे हो उसे, इंतजार कर रहे हो उसका। हाँ, तैयारी पूरी कर रखी है। समझदार तो होगे तुम, मेडिकल इंश्योरेंस होगा तुम्हारे पास, तुम्हें पता है बीमारी तो आने वाला ही है, तो इलाज कराने के लिए व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा। ये सब चलता रहेगा तुम्हारे साथ। बीच बीच में तुम पैसे बचा के वैकेशन पे भी चले जाओगे, घूमने चले जाओगे। कभी पहाड़ों में जाओगे, कभी शिमला जाओगे, कभी मसूरी जाओगे। ज्यादा पैसा होगा तो पेरिस चले जाओगे, मॉरिशस चले जाओगे, दुबई चले जाओगे। फिर तुम वापस आओगे, सारे फोटोज डालोगे सोशल मीडिया पे, जिससे तुम्हारे अंदर ये भ्रम बना रहे कि मैं खुश तो हूँ। दुनिया को लगेगा तो मैं खुश हूँ, क्योंकि फोटोज में तो दिख जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी कितनी अच्छी है, कितना सार्थक है, कितना अच्छा जी रहे हो तुम। दुनिया को दिखा दोगे कि तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन असलियत तो तुम्हें पता होगी। अंदर से तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी क्या हालत है, क्या स्थिति है तुम्हारी, कैसे कैसे बंधन में फंसे हो तुम, कितनी एंजाइटी है, कितने स्ट्रेस है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये सब तुम नहीं दिखाओगे, अपने आप को बुलाते रहोगे, अपने आप को बहलाते रहोगे कि जीवन तो अच्छा ही चल रहा है। ये पूरा रोड मैप है, फ्रेमवर्क बना हुआ है। अब इसमें जाना है तो चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। सबके लिए यही है, कुछ नया नहीं है इसमें, कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर सी कहानी है। तुमने आज तक सारी तैयारी इसी सब के लिए तो कर रखी है, पूरी पटकथा लिखी हुई है। यही है तुम्हारा सुनहरा भविष्य। पूरा तैयारी है तुमको इसमें ढकेलने के लिए, हर तरफ से। अब एक चुनौती है तुम्हारे लिए, क्या जिंदगी इसके अलावा भी कुछ हो सकती है? चुनौती के साथ साथ आश्वासन भी है कि हाँ, हो सकती है। अगर तुम अपने आप से प्यार करते हो तो हो सकती है, नफरत करते हो तो कोई बात नहीं। जिंदगी निश्चित रूप से इसके अलावा भी हो सकती है, पर यह जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें होश में आना पड़ेगा, तुम्हें इस कहानी को बदलना पड़ेगा। और हाँ, इसमें डर है, इसमें विरोध है, इसमें श्रम है। नई कहानी लिखने जाओगे तो 10 लोग विरोध करेंगे, वो बोलेंगे ही कि जो मैं कह रहा हूं वो करो, मेरे हिसाब से जो सही है वो करो। तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हें ताना भी मारेंगे, बहुत बोलेंगे कि बहुत होशियार बन गए हो, बहुत जवाब देते हो, बहुत ज्ञानी बन गए हो। अगर इस विरोध को, इस डर को झेलने के लिए तैयार हो तो कुछ संभावना है तुम्हारे लिए, नहीं तो बस यही है दम। झेल पाओगे, ताने सुन पाओगे, डर में रह पाओगे, समाज के विरोधों को झेल पाओगे? क्योंकि सवाल जिंदगी का है, जीवन मरण का है, तुम्हारे पूरे लाइफ का है, ये सोच लेना। हाँ, जब इस रास्ते पे चलोगे और इससे हटके जो कहानी होगी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम ये बोल सकते हो कि पूरी कहानी तो बता दी जिंदगी की, ये होगा, ये होगा, ये होगा, उसके बाद ये होगा। अगर मैं डर को झेल लेता हूँ, विरोध को झेल लेता हूँ, सबसे लड़ भी लेता हूँ, कुछ नया भी करता हूँ, तो उससे मिलेगा क्या? उससे मेरा कहानी कैसे बनेगा? मुझे नहीं पता, क्योंकि एक नई कहानी होगी ना। मैंने जो कहानी बताई वो तो सबकी कहानी है, वो तो एक बस पैटर्न है जो दिखता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो बहुत लोगों ने ऑब्जर्व किया है, जो ज्ञानियों ने ऑब्जर्व किया है, जो हम सब देख रहे हैं, वो एक फिक्स कहानी है। लेकिन जब तुम एक नया कहानी लिखोगे उसके बारे में मुझे क्या पता, वो तो तुम लिखोगे ना, उसकी कल्पना अभी से कैसे कर सकते हैं?
उसको पहले से निर्धारित कैसे करें? वो तुम्हारी बिल्कुल नई कहानी होगी, ताजी कहानी होगी। उसमें अलग अलग तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आएंगे। उसको तुम अपने तरीके से ठीक करोगे, आगे बढ़ोगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत सारी चीजें होंगी तुम्हारे लाइफ में। तो वो कहानी मैं कैसे बताऊं? और जो भी मैंने उस कहानी में बताई, हो सकता है बहुत सारी चीजें सिमिलर हो इस कहानी में, लेकिन वो तुम्हारी अपनी कहानी होगी। तुम्हें नौकरी की जरूरत होगी तो तुम नौकरी करोगे, तुम्हें पार्टनर की जरूरत होगी तो तुम शादी भी करोगे, तुम बच्चे भी करोगे, लेकिन कोई बाउंडेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 25 साल में सेटल होना ही है, 26 साल में शादी करनी ही है, 28 में बच्चा हो ही जाना चाहिए, 30 तक एक घर तो होना ही चाहिए। ये सब बाउंडेशन नहीं होगा तुम्हारे पास। करोगे तुम सब कुछ वही, लेकिन फ्री होके करोगे, फ्रीडम होगा तुम्हारे पास। तुम्हारी अपनी कहानी होगी, तुम्हारे लाइफ के अपने अपने स्टेज पे सब कुछ करोगे तुम, और बिना बंधन के जियोगे। ये बिल्कुल नई ताजी कहानी होगी तुम्हारी एक। अब ये चुनौती तुम्हारे सामने है, अब तुम देख लो, तुम्हें अपनी नई कहानी लिखनी है या वैसे ही जीना है जैसे सब जीते हैं।